नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मैक्स होलोवे के बारे में, जहां पर रिसेंटली मैक्स कॉनर की फाइट की प्रिडिक्शन देता है और यहां पर उसका कहना था अब मिस्टिक मैक्स आ चुका है और वो प्रिडिक्ट करता है कि वो कॉनर मैग्रेगर को ड्राउन कर देगा। वो कॉनर को ड्राउन करते हुए ओल्ड हवाईन स्टाइल की बीटिंग देने वाला है। तो बातों से ही पता लग रहा है बेसिकली यहां पर मैक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि वो कॉनर को लेटर राउंड्स में लेके जाने वाला है और वहां पर उसे पूरा ड्राउन करने वाला है, यानी कि डोमिनेट करके बीट करने वाला है। कॉनर के साथ फाइट में मैक्स के जिस वे से सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो फाइट को विन कर सकता है, वो भी यही चीज है कि लेटर राउंड्स में फाइट जारी है। और अब लग भी ऐसा रहा है कि मैक्स होलोवे का गेम प्लान भी ये है, जहां पर कॉनर मैग्रेगर की इनिशियल स्टॉर्म को वेदर करना, यानी कि पहले राउंड में जो कॉनर बहुत ज्यादा डेंजरस होता है उसे सर्वाइव कर जाना और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स अपनी गेम को शो करने लग पड़ना और फिर फाइट को लेटर राउंड्स में लेके जाना, जहां पर ऑफ कोर्स कॉनर सबसे वीकेस्ट होता है और वहीं पर फाइट को विन करना। तो मे बी गाइस ऐसा हो सकता है कि हम मैक्स होलोवे से सिमिलर फाइट को देखें जो उसने इलिया टुपोरे के साथ की थी, जहां पर इलिया के अगेंस्ट भी पावर का बहुत ज्यादा डेंजर था। तो इसीलिए मैक्स होलोवे पहले के 2 राउंड्स में इतना ज्यादा एंगेज नहीं हो रहा होता है, बल्कि बहुत सारी किक्स को थ्रो करते हुए रेंज को मेंटेन रखने की ट्राई कर रहा होता है। तो यहां पर भी लग रहा है कि मैक्स से सेम हो सकता है कि वो पहले राउंड को निकाल दे और फिर लेटर राउंड्स में फाइट को लेके जाकर कॉनर को बीट करे। अब ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और अगर तो ऐसा होता है वेल एंड गुड फॉर मैक्स, बट यही बात अगर कॉनर की साइड से करें तो बहुत बुरा लगने वाला है। जस्ट इमेजिन की फाइट 4th या फिर 5th राउंड में जा चुकी है, कॉनर पूरा टायर्ड हो चुका है, उसे हैंड्स भी अपने आप नहीं हो रहे हैं और तब वहां पर मैक्स अपनी बॉक्सिंग को दिखाने लग पड़ा है। फ्लैशबैक आने वाले हमें केल्विन केटर और ब्रायन ऑर्टेगा के साथ जो हुआ, क्योंकि ये 170 पाउंड्स है, अगर फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो कॉनर भी उतना ब्लीड कर सकता है। और पर्सनली मुझे कॉनर का इतना बुरा हाल देखते हुए सच में बहुत बुरा लगने वाला है। बट ऑफ कोर्स मैं फिर से बोलता हूं, कॉनर मैग्रेगर को पहले के 2 राउंड्स में जरा भी काउंट आउट नहीं कर सकते, वो बेशक 10 सालों के बाद भी क्यों ना आ जाए। हमेशा जो स्टार्टिंग के राउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा लीथल रहते हैं कॉनर के लिए। यहां पर भी सेम है, अगर वो मैक्स को अर्ली कैच कर लेता है तो अगर मैक्स होलोवे इलिया टुपोरे से 145 में नॉकआउट हो सकता है, तो वेल्टरवेट में तो कॉनर के पास उससे भी ज्यादा एबिलिटी है कि वो मैक्स को नॉकआउट कर दे। और अब मूविंग ऑन, तो टाइमिंग के बारे में बात करते हैं, जहां पर ऑफ कोर्स UFC 329 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत बड़ी होने वाली है। अभी इस साल 2 बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक तो व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलिया टुपोरे और जस्टिन गेची की, और दूसरी हामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बट अब लग रहा है कॉनर मैग्रेगर और मैक्स होलोवे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इन दोनों से बहुत ही बड़ी रहने वाली है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन कार्ड को बुलाया नहीं गया, सिर्फ मेन और को मेन इवेंट के फाइटर्स हैं, यानी कि 4 फाइटर्स के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कॉनर और मैक्स रहेंगे और इनके साथ को मेन के फाइटर्स पैडी पिम्बलेट और बेनवा सांडिनी रहने वाले हैं। तो बस इन चारों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब नॉट ओनली कॉनर मैग्रेगर को देखने आने वाले लोग, बट ऑल्सो इसके साथ पैडी पिम्बलेट भी एक बहुत बड़ा नाम है और दोनों ही फाइटर्स का पता है ट्रैश टॉक करते हैं और फन को लेके आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कॉनर इतना बड़ा स्टार है और उसके साथ पैडी पिम्बलेट को भी अब मिला दो, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी होने वाली है। अब टाइमिंग की अगर बात करें गाइस, तो अपने लिए बहुत ज्यादा सही हो गया है। जहां पर यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी सुबह लगती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि लाइव मिस हो जाती है। बट अब कॉनर मैग्रेगर और मैक्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये स्टार्ट होने वाली है फ्राइडे मॉर्निंग 7:30 AM ऑनवर्ड्स। 7:30 बजे बोला है स्टार्ट होने के लिए, तो मान के चलो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 या फिर 8:30 बजे तक स्टार्ट होगी। तो इसलिए मेरी ओपिनियन में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने का परफेक्ट टाइम है। बट क्वेश्चन इज, क्या यहां पर ट्रैश टॉक होने वाली है? चांसेस हैं ट्रैश टॉक होने के, बट पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं कि जब कॉनर ने डोनाल्ड सिरोनी के साथ कमबैक किया था, तो मे बी यहां पर वैसे जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर ट्रैश टॉक इतनी नहीं हो रही है, बल्कि थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं और बेसिकली फन ज्यादा हो रहा है। अब कॉनर की बात लगी थी तो एक और अपडेट है कॉनर को लेकर। रिसेंटली कॉनर की एक और कस्टम शॉट्स को रिलीज कर दिया है, जहां पर ये रही अब न्यू कस्टम शॉट्स। ऑलरेडी पहले कॉनर की कस्टम शॉट्स निकल चुकी थी, जहां पर उनका नाम मनी शॉट्स था, बट अब फाइट आते आते एक और कस्टम शॉट्स को निकाल दिया है। तो ये रही कॉनर की दोनों कस्टम शॉट्स। अब तुम्हारी ओपिनियन में क्या लगता है, तुम्हें कौन सी ज्यादा बेटर सूट कर रही है कॉनर को, उसे कौन सी फाइट में पहननी चाहिए? मुझे पर्सनली जो मनी शॉट थी वो हल्की सी फेडेड टाइप लग रही थी, और ये जो न्यू कस्टम शॉट्स है डार्क ग्रीन वाली, ये मुझे ज्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि ऐसे सिमिलर डार्क ग्रीन कलर्स कॉनर ने ऑलरेडी पहने। बट इसी के साथ मनी शॉट्स का भी अलग ही
हो रहा है क्योंकि ये वाली शॉर्ट्स और कोई नहीं पहन सकता एक्सेप्ट कॉनर। तो डू लेट मी नो इन दोनों में से कॉनर किस में बेटर लग रहा है और कौन सी उसे फाइट में पहननी चाहिए। अब इसी मेन इवेंट को लेकर एक और अपडेट है जहां पर UFC 329 कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे का ऑफिशियल बैकअप मिल चुका है और ये बैकअप गाइस नन अदर देन मारिशो हफी है। तो मारिशो हफी ऑफिशियल बैकअप बन चुका है मेन इवेंट का, यानी कि कॉनर या फिर मैक्स में से जो भी इंजर्ड होता है तो हफी उनकी प्लेस लेने वाला है। और मेरे दिमाग में बस एक बात चल रही थी, जस्ट इमेजिन कि मैक्स हॉलोवे इंजर्ड हो जाता है तो हम लिटरली देखने वाले हैं ओल्ड जेन कॉनर वर्सेस न्यू जेन कॉनर, जहां पर दोनों का फाइटिंग स्टाइल सिमिलर है। एंड ऑफ कोर्स हमेशा से बोला जाता है हफी का स्टाइल कॉनर से बहुत ज्यादा मैच करता है, बट ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो कॉनर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल फाइट, नॉट ओनली कॉनर के लिए मुश्किल फाइट बट मुश्किल तो फाइट मैक्स के लिए भी रहेगी। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में, जहां पर फिर से डस्टिन हेडलाइंस पे आया हुआ है। अब जो कपल ऑफ वीक्स पहले वो ड्रंक होता है और अरेस्ट हो जाता है, वो वाली क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, तो उसी चीज को लेकर उसका एक प्रॉपर पॉडकास्ट आया हुआ है। बट वो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बल्कि इसके साथ डस्टिन ने एक बहुत बड़ी बात को रिवील किया है कि वो स्टिल UFC के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और अगर उसे कोई बिग फाइट ऑफर होती है तो वो डेफिनेटली अपना रिटर्न कर लेगा। तो डस्टिन पोरियर ने यहां पर 3 बड़े नाम लिए हैं, जहां पर वो नेट डियाज का नाम लेता है कि नेट की उसके साथ पहले भी फाइट होनी थी और बहुत टाइम से बैक एंड फोर्थ चलते आ रही है, तो वह हैप्पीली नेट के एस को बीट करने के लिए अपना भी रिटर्न कर लेगा। इसके बाद डस्टिन नाम लेता है करंट लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची का, जहां पर ऑफ कोर्स दोनों का 1-1 स्कोर है, यानी कि डस्टिन ने एक बार जस्टिन को बीट किया है और जस्टिन फिर डस्टिन को एक बार बीट करता है। तो इसी को लेकर डस्टिन कहता है कि अभी उनकी राइवलरी ओवर नहीं हुई है, जहां पर उनके बीच में ड्रॉ चला हुआ है, तो वो जस्टिन के साथ ट्रिलॉजी फाइट को भी लव करेगा। इसके बाद डस्टिन एक और नाम को लेता है और वो नाम कॉनर मैग्रेगर का है, जहां पर कॉनर के साथ डस्टिन 4th फाइट को भी चाहता है। अब ऑफ कोर्स इसका मेन रीजन तो मनी है, बट ऑल्सो इसका ये भी रीजन हो सकता है कि जो 3rd फाइट गई थी वहां पर कॉनर अपनी लेग को ब्रेक करता है, तो बेशक ऑफिशियली डस्टिन पोरियर विन किया बट तब भी काफी लोग ये विन को इतना ज्यादा नहीं मानते हैं। तो ये रीजन भी हो सकता है कि डस्टिन पोरियर चाहता हो कि वो कॉनर को एक और बार बीट करे और इस बार जैसी कि उसने 2nd फाइट में किया था वैसे ही प्रॉपर वे से बीट करे। बट जैसे मैंने कहा मनी का बहुत बड़ा रीजन है, और जो मैं ड्रंक अरेस्ट वाली बात कर रहा था उसको लेकर डस्टिन ने रिवील किया कि उसके सारे जितने भी स्पॉन्सर्स थे उन सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। तो मेनली डस्टिन का कॉनर को कॉल आउट करने का मेन रीजन मनी हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स रेड पैंटी नाइट जिसने भी कॉनर के साथ फाइट कर ली वो बहुत ज्यादा रिच हो जाता है। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।